हेलो दोस्तों, भवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम वोकेब करेंगे दोस्तों। देखिए, सिनोनिम एंटोनिम्स के लिए भी वोकेब बहुत ज़रूरी है। यदि आप किसी के सिनोनिम से याद करोगे दोस्तों, तो उसके लिए आपको वोकेब आपको अच्छी आनी ज़रूरी है। जब भी आपको सिनोनिम एंटोनिम अच्छे याद हो सकते हैं। और वोकेब को यानी मीनिंग्स को कैसे याद किया जाता है, ये भी तरीका इसमें बताया जाएगा आपको। तो उसको याद करने के कोई रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मीनिंग याद करने के लिए उसको सेंटेंस में यूज करना ज़रूरी है। जैसे कि हमारा पहला जो है मीनिंग है इग्नोबल, IGNOBLE। अब इग्नोबल का मतलब क्या हो सकता है? नोबल का मतलब अच्छा व्यक्ति, और इग्नोबल क्या होगा? नीच या अप्रतिष्ठित व्यक्ति। तो इग्नोबल का मतलब है फ्रेंड्स नीच या अप्रतिष्ठित व्यक्ति। तो देखिए, इसको अब इग्नोबल है वो तो बहुत आसान है, नोबल का अपोजिट है, इसलिए आपको याद हो सकता है। इसको कैसे याद किया जाएगा? देखिए, इसको वर्ड में कैसे सेंटेंस में कैसे यूज किया जाएगा? ही इज एन इग्नोबल पर्सन। तो आप सेंटेंस ज़्यादा से ज़्यादा यूज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए फ्रेंड्स। मन मन में बनाइए 5-6 सेंटेंस एक मीनिंग के, तो आप अच्छी तरह से उसको याद कर पाओगे। बाकी रट्टा मारने से ये परमानेंट याद नहीं रहेगा आपको। तो इसका इग्नोबल का अपोजिट क्या हो सकता है? सोचिए, इग्नोबल का होगा ऑनरेबल, या और भी बहुत सारे हैं सम्मानित व्यक्ति, ऑनरेबल, रेपुटेड, बहुत सारी हैं। तो इग्नोबल का मतलब नीच या अप्रतिष्ठित व्यक्ति, और ऑनरेबल का मतलब सम्मानित। हालांकि इस वीडियो का पर्पज केवल मीनिंग याद कराना है फ्रेंड्स, लेकिन साथ में यदि कुछ सिनोनिम एंटोनिम भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेन पर्पज आपको मीनिंग याद करवाना है। तो इग्नोबल का मतलब नीच अप्रतिष्ठित व्यक्ति। तो इसको सेंटेंस में आप 2-3 सेंटेंस और बनाइए, इससे आपको ये परमानेंट याद हो जाएगा। दूसरा है अपना यूसर्प, USURP, यूसर्प। हो सकता है ये पहली बार आपने सुना यूसर्प। यूसर्प का मतलब होता है हड़पना और हथियाना। मतलब कोई ज़मीन हड़पना, या किसी चीज़ पे किसी दूसरे की चीज़ पे अधिकार कर लेना, हड़पना कहलाता है। तो ये कैसे याद होगा? ये रटने से तो कुछ नहीं याद होगा। आप इसको सेंटेंस में यूज बार बार कीजिए, आपको निश्चित रूप से ये याद रहेगा। जैसे यूसर्प कैसे याद कर सकते हैं? माई नेबर यूसर्प्ड माई लैंड, मेरे पड़ोसी ने मेरी ज़मीन हड़प ली। तो ये तो एक एग्जाम्पल है, और भी आप एग्जाम्पल बनाइए, और भी देखिए कैसे एग्जाम्पल, 5-6 एग्जाम्पल बना लीजिए। उसके बाद में आपको यदि यूसर्प का पूछा जाएगा तो आपको निश्चित रूप से वो याद आ जाएगा, वो सेंटेंस याद आ जाएगा। तो उससे क्या है कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि यूसर्प का मतलब हड़पना होता है। तो यूसर्प का मतलब है हड़पना। माई नेबर यूसर्प्ड माई लैंड। या दूसरे हिंदी में वो सेंटेंस सोचिए कि उसने उसके सिंहासन पर अधिकार कर लिया, या कुछ भी हो सकता है, हड़पना हथियाने के लिए उसने उसका धन हड़प लिया। तो इस प्रकार आप बहुत सारे जो सेंटेंस है वो बनाइए मन में, और उसके बाद में उसको इंग्लिश में बनाइए, तो वो वर्ड जो है वो याद रह सकता है। ये किसी वर्ड को याद रखने का यही तरीका है। कोई रट्टा मारने से कुछ भी नहीं होगा, या दूसरा कोई तरीका है वो शायद इतना कामयाब नहीं रहे। सेंटेंस वाला ये जो तरीका है वो बिल्कुल कामयाब है। तो यूसर्प का मतलब है हड़पना या हथियाना। तो ही यूसर्प्ड माई लैंड, या माई नेबर यूसर्प्ड माई लैंड, या फिर और भी सेंटेंस आप खुद बनाइए। तीसरा है फ्रेंड्स इग्नाइट। इग्नाइट का मतलब है जलाना। इग्नाइट एक शायद बाइक का नाम भी है, ऐसा कुछ इग्निट, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। इग्नाइट सबसे एक बाइक का नाम। इग्नाइट का मतलब जलना होता है, आग लगाना, सुलगाना। तो इग्नाइट करना, इग्नाइट का मतलब है आग लगाना, सुलगाना। तो अब आप सोचोगे कि बाइक का कैसे नाम है? बाइक का मतलब तो इग्निशन, इग्नाइट से ऐसा है कि इसका मतलब चमकना भी होता है थोड़ा बहुत। तो मतलब एक उसमें ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में क्रांति लाए हैं, तो इसलिए उसका उस बाइक का नाम इससे जुड़ा हुआ है। तो क्रांति लाने का मतलब आग लगाना, या फिर कुछ ऐसे चीज़ क्रांति के लिए मतलब करना, तो वो इसलिए इग्नाइट से संबंधित है। तो इग्नाइट का मतलब आग लगना।
सॉरी, आग लगाना या सुलगाना। तो इसका सिनोनिम है, जो ये आसान है इसलिए इसका सिनोनिम भी आप साथ में याद कर सकते हो कि इनफ्लेम करना, फ्लेम ज्वाला, इनफ्लेम करना वो जलाना, और एक होता है किंडल, किंडल का मतलब भी जलाना होता है या सुलगाना होता है। किंडल कैंडल से याद रख सकते हैं आप, कैंडल मोमबत्ती होती है, तो किंडल। तो इस प्रकार इग्नाइट का मतलब है आग लगना या सुलगाना। तो इस प्रकार आप मेन पर्पज आप ये याद रखें, मीनिंग याद करना है, उसके बाद में आप उसके सिनोनिम एंटोनिम याद कीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए ऐसे ही पूछ लेते, इग्नाइट का मतलब सुलगाना होता है, आग लगाना। आग बुझाने को क्या कहते हैं? एक्सटिंग्विश कहते हैं। जैसे एक वो जो लाल रंग का जो यंत्र होता है जो कई बार बैंक में या कई जगह रखा हुआ होता है, एक्सटिंग्विशर। तो एक्सटिंग्विश का मतलब बुझाना। तो इसलिए ये आसान है, इसलिए इसका एंटोनिम भी आप याद कर सकते हैं। एक्सटिंग्विश का मतलब है बुझाना और इग्नाइट का मतलब जलाना। इसका बाद में अगला है फेरोसियस। फेरोसियस का मतलब होता है क्रूर, मतलब जो आदमी क्रूर है बहुत ही, जो किसी पे दया नहीं कर रहा है, वो फेरोसियस व्यक्ति कहलाता है, जो क्रूर कहलाता है। फेरोसियस फियर से बना है, कोई ऐसा आदमी बहुत क्रूर है तो निश्चित रूप से वो डरावना भी होगा। तो फेरोसियस का मतलब है, शब्द से ही पता चल रहा है कि ऐसा है। फेरोसियस का मतलब है क्रूर। इसका सिनोनिम होगा फियरेंस भी होता है, मतलब भयानक। और रुथलेस, रुथलेस का मतलब भी क्रूर होता है, जो दया भाव नहीं हो, और रुथलेस होता है। तो फेरोसियस का मतलब है क्रूर व्यक्ति। तो इसका भी बना सकते हो कि ही इज़ वेरी फेरोसियस पर्सन। तो इस प्रकार आप इसके सेंटेंस बनाइए ज़्यादा से ज़्यादा। इग्नाइट का सेंटेंस रह गया था, तो ही इग्नाइटेड द स्टॉप या इग्नाइटेड द फ्लेम, तो कुछ भी कह सकते हैं। उसके सेंटेंस जो है इग्नाइट कैसे सेंटेंस बन सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाइए। इसके बाद में फ्रेंड्स जो अगला मीनिंग है वो अपना है एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन का मतलब है गुस्सा या चिढ़ होना। देखो इसको कैसे याद रखना। एक्सप्रेशन का मतलब होता है जो चेहरे के हाव भाव है, वो एक्सप्रेशन कहते हैं। तो एग्जैजरेशन का मतलब है गुस्सा या चिढ़, जिसको इरिटेट होना भी कहते हैं। जैसे किसी को कुछ बात कह दें तो वो चिढ़ जाता है, इरिटेट हो जाता है। तो एग्जैजरेशन का मतलब है गुस्सा या चिढ़, ये तो एक नाउन है। तो इरिटेट होना, ये भी एग्जैजरेशन का मतलब है गुस्सा या चिढ़ होना या इरिटेट होना। तो इसके आप सेंटेंस बनाइए ज़्यादा से ज़्यादा। और इसका अपोजिट क्या हो सकता है? कोई गुस्सा या चिढ़ होता है, उसका अपोजिट होता है शांत रहना। तो इसका अपोजिट होगा काम होना। CLM काम, काम कलम शांत। ईज, EASE, ईज का मतलब है, ईज का मतलब होता है ईजी से होता है, मतलब जो शांत होता है उसको ईज कहते हैं, और सूथिंग भी कहते हैं। तो इसके अपोजिट ये है। और एग्जैजरेशन का मतलब गुस्सा होना या चिढ़ होना। तो कैसे याद करोगे? बार बार इनको सेंटेंस में यूज कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास इतनी ही। रोज़ 5-5 मीनिंग याद करने का टारगेट है, तो देखते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग याद कीजिए इंग्लिश के लिए। थैंक्स।